नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम माता पिताओं की ये शिकायत कि साहब उनका बच्चा पढ़ता नहीं है। हम हर संभव प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूशन, अच्छे से अच्छा स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने अच्छे मार्क्स लेके नहीं आता। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपने कभी इस पर गौर किया है? नहीं किया है तो ये मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और आज आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर होने वाली है। अगर आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया हो और ये सोचा हो कि स्कूल में जो क्लासरूम के अंदर कई बच्चे होते हैं, पचासों सैकड़ों, उन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर होता है जो एक लेक्चर में एक ही टीचर पढ़ाता है। कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर है आधा घंटा या एक घंटा, वो एक टीचर उन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। उसका रिजल्ट, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों होता है? आज मैं जीएस अग्रवाल वास्तु एक्सपर्ट आपको ये बताएंगे कि आखिर ये होता क्यों है। माँ बाप की ये शिकायत है कि साहब बच्चा पूरे दिन पढ़ता है लेकिन उतने मार्क्स नहीं लाता है, इसको याद नहीं रहता है, भूल जाता है। ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिताओं की दूर होने वाली है जो ऐसा चाहते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देख करके आप इस जो बातें मैं बताऊं उसका फॉलो कीजिए। यकीन मानिए आपकी बहुत हद तक ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपका बच्चा और बच्चों की कंपेयर में बहुत अच्छा पढ़ेगा। बस करना क्या है, जो मैं बताऊं उसको याद करना, उसको फॉलो करना। देखिए, वास्तु में इन सब के लिए एक डायरेक्शन निश्चित की है। हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तु के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को परिभाषित किया गया है। और बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, मैं बता रहा हूं, इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको करना क्या है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हमने बच्चे का जो रूम, स्टडी रूम बनाया है ना, बच्चा कहाँ पढ़ता है, बच्चा किस तरह से पढ़ता है, पढ़ने की पोजीशन क्या है, जब वो कोई भी चीज़ पढ़ता है तो उसके बैठने की पोजीशन क्या है, इस चीज़ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हमें बच्चे का पढ़ने का रूम कहाँ होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों का स्टडी रूम हमेशा, आप याद रखिए, ईशान कोण में बनाएं। मैं सबसे पहले फर्स्ट चॉइस जो मैं रिकमेंड करता हूं वो ईशान कोण। बच्चों का स्टडी रूम सबसे पहले ईशान कोण में बनना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अस। और अगर वहां पर कोई जगह नहीं है, वहां पर हम व्यवस्था नहीं कर सकते बच्चों के स्टडी के लिए, तो फिर उसके बाद मिड नॉर्थ यानी कि ईशान कोण के बाद आफ्टर आता है मिड नॉर्थ में आप बनाइए। ये दो बेहतरीन पोजीशन है, बेहतरीन स्थान है। इन दोनों में से पहले ईशान कोण, देन आफ्टर मिड नॉर्थ। और अगर मिड नॉर्थ में भी नहीं है तो फिर उसका भी मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेन चीज है, पहले उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ईशान कोण या मिड नॉर्थ, आप यहां पर बच्चों का स्टडी रूम बनाइए। और इस रूम की, अब ये तो पोजीशन हो गई कि हम स्थान कहाँ होना चाहिए। अब बात आती है कि इस रूम का अंदर से इंटीरियर किस तरह का होना चाहिए, यानी कि अंदर से किस तरह का अरेंजमेंट हम करें। अब आप देखिए, तो इसके अंदर का अरेंजमेंट, सबसे पहले जो वॉल का कलर है, जो चारों वॉल का कलर है, लाइट कलर होना चाहिए। लाइट कलर में क्रीम कलर, वाइट कलर, हल्का नेवी ब्लू कलर,
आप इन तीनों में से कोई भी कलर कीजिए, या हल्का लेमन कलर, ये भी कर सकते हैं। अब उसकी टेबल और चेयर के बारे में देखिए, पहले तो ये डिसाइड हो गया कि रूम कहाँ होना चाहिए, स्टडी रूम। देन आफ्टर उसके दीवारों का कलर कैसा होना चाहिए, ये भी डिसाइड हो गया। अब आता है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आपने रूम बनाया है उसके पश्चिम दिशा, समझ रहे हैं ना आप, मिड वेस्ट, वहां पर उसके टेबल का अरेंजमेंट कीजिए, चेयर का अरेंजमेंट कीजिए। चेयर लगाइए, फिर उसके बाद टेबल, और उसके बैठने का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट की जो फेसिंग है वो ईस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसका चेहरा पढ़ते वक्त ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। अगर ईस्ट फेसिंग नहीं हो सकता तो नॉर्थ फेसिंग रखिए। ये दोनों, सबसे पहले ईस्ट, देन आफ्टर नॉर्थ। और जो उसकी चेयर है वो दीवार से चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल एकदम सटा दें, नहीं, कम से कम 4 इंच या 6 इंच दूर होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके आगे टेबल, और टेबल भी ये नहीं है कि टेबल कुछ ज्यादा कंजेस्टेड लगे, यानी भरी भरी सी लगे। कहने का मतलब है टेबल छोटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी हो कि उस पर उसके बुक्स आ जाएं, पेन पेंसिल, लैपटॉप, या जो भी जिस तरह से भी वो स्टडी करता है वो सारी चीजें आराम से और इंतजाम से आ जाएं। भरी भरी टेबल नहीं होनी चाहिए, और ना ही टेबल का छोटेपन का एहसास होना चाहिए कि टेबल साहब छोटी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो टेबल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी का मतलब यह नहीं है कि काफी बड़ी हो, नहीं, इस तरह का अरेंजमेंट टेबल का होना चाहिए कि उसकी बुक्स, उसके लैपटॉप या जरूरत के सामान आने के बाद उस पर स्पेस बचे। ओके, अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, यानी कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान की अच्छी, सच्ची और पक्की जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है। स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए ये देखा, उसका दीवारों का कलर क्या होना चाहिए ये भी समझ लिया, सीटिंग अरेंजमेंट भी देख ली। लेकिन जब भी हम चेयर और टेबल लगाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पढ़ने वाले बच्चे के पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए। ये मस्ट कंपलसरी है, इसमें कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए, और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है फर्स्ट कि पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए। जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट इस चेयर पर बैठ के पढ़ेगा उसके पीठ के पीछे दीवार हर हाल में होनी चाहिए। और उस टेबल पर अब हम क्या रखें जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में और ज्यादा लगे? देखिए, मां सरस्वती जी, जिसे हिंदू शास्त्रों में ज्ञान की देवी कहा जाता है, उसकी एक पिक, एक फोटो फ्रेम करके, अब फोटो की लंबाई कितनी होनी चाहिए, फोटो कितना बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम यहां पर क्यों ना एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति रख दें, पर मूर्ति के लिए मैं क्लियरली मना करूंगा, कतई नहीं, मूर्ति बिल्कुल नहीं। एक पिक, और पिक की लंबाई 6 इंच से लेके 8 इंच। अगर टेबल ज्यादा बड़ी है तो 1 फुट, इससे ऊपर कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो कोशिश करें 8 इंच तक वो रखिए। और बहुत से एक नया चलन है कि एजुकेशन टावर के बारे में भी काफी लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि एजुकेशन टावर जरूर होनी चाहिए स्टूडेंट्स की टेबल पर नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज के पीछे या जिस नाम के आगे या पीछे टावर शब्द लग जाए, टावर का मतलब हो गया ऊंचाई, बहुत ऊंचाई, तो वो टावर नहीं, कतई ना रखें। एजुकेशन टावर को टेबल पर कतई ना रखें, ये
मेरा अपना मानना है, तो मतलब जो मैंने काफ़ी अपने प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल माँ सरस्वती की एक पिक होनी चाहिए, आप टेबल पे लगाइए। और आपको अगर फूलों का शौक है तो स्वच्छ और ताजी फूल जो आपको पसंद हो वो टेबल पे रखिए, और जैसे ही सूख जाए वहां से हटा दीजिए। और टेबल पर बुक्स की ज्यादा भीड़भाड़ ना रखें, यानी कि ज्यादा वहां भरमार ना करें, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। किसी को वहां पर यह नहीं दिखाना है कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट हैं और देखिए साहब मेरे पास ये बड़ी बड़ी बुकें हैं। नहीं, केवल जो सब्जेक्ट आप पढ़ें वो टेबल पे होने चाहिए, और फिर उनको वहां से हटा के जहां भी बैग है, जहां भी आप रखते हैं वहां रखें। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अब देखिए एक चीज और, बच्चे जिस टेबल पे पढ़ेंगे उसका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, यानी कि वो फर्नीचर कैसा होना चाहिए जिस पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करें। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था ड्राइंग रूम का अरेंजमेंट, ब्रह्म क्षेत्र में ड्राइंग रूम, तो उसमें मैंने फर्नीचर के बारे में डिटेल से बताया है कि हमारे घर का या पढ़ने का या कोई भी फर्नीचर कैसा होना चाहिए। मैंने उसमें सारी डिटेल दी है, तो एक बार प्लीज मेरे उस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बच्चों की पढ़ने की टेबल या तो रेक्टेंगल होनी चाहिए या फिर स्क्वायर होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक टाइप की आप फर्नीचर यूज करें, यानी कि रेक्टेंगल यूज कीजिए आप, वो बढ़िया रहता है। ना तो गोल यूज करेंगे, ना ओवल शेप में करेंगे, ना ही तिकोना या कोई डिजाइन, क्योंकि देखिए डिजाइन सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। हर फर्नीचर ये बेजुबान जरूर होता है, लेकिन हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं जो अपने आसपास वाइब्रेशन को बखेरते हैं। ये हर चीज अब कुछ ना कुछ बोलती जरूर है, वो वाइब्रेशन के जरिए बोलती है, क्योंकि मुंह तो उनके होता नहीं है, बोल तो पाते नहीं है, तो वो उसमें अपनी फ्रीक्वेंसीज के जरिए अपनी भाषा को बताते हैं। यानी कि जो अच्छी चीज होती है वो अच्छी फ्रीक्वेंसी, और जो खराब है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर फर्नीचर का यूज करें। तो उसकी टेबल रेक्टेंगल होनी चाहिए, और कुर्सी तो आप जानते ही हैं बिल्कुल सीधी। और अब बात आती है कि इस फर्नीचर का कलर कैसा होना चाहिए। देखिए लाइट कलर यूज करें आप, ब्लैक कभी ना करें, कोका कोला कभी ना करें, ब्लू ना करें, रेड ना करें, हमेशा लाइट कलर। लाइट यानी कि कोई भी लाइट कलर, येलो कलर में ले लो वगैरह, जो भी आपको लगे, पर लाइट कलर। अब मैंने ये सारा अरेंजमेंट आपको बताया है, आप यकीन जानिए कि जब आपका बच्चा मेरे बताए हुए इस स्टडी रूम में और इस टेबल पर पढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। कम समय में ज्यादा पढ़ेगा, कम समय में ज्यादा रिजल्ट देगा, उसका मन लगेगा, मन भंग नहीं होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ये जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका कुछ लाभ उठाएं। अब मेरा अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आने वाला है, यानी कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वही है, और उस वीडियो का टॉपिक घर में लड़कियों का रूम कहां होना चाहिए। ये मस्ट कंपलसरी आज के टाइम पर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि घर में कुंवारी कन्याएं का रूम किस डायरेक्शन